दुनिया में पेट्स लवर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे लोग कम ही देखे होंगे जिन्होंने अपना जीवन ही पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, खास तौर से बेजुबानों बेजुबानों के लिए। ऐसे ही एक शख्स हैं अंशुमाली वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने ना सिर्फ अपने बच्चों से भी बढ़कर इन्हें मान लिया है और इन्हीं की सेवा में 24/7 लगे रहते हैं। हर दिन सैकड़ों रोटियां बनाई जाती हैं और सैकड़ों जो बेजुबान ये डॉग हैं इनकी सेवा करते हैं। सैकड़ों जगह पर अलग अलग जगह पर जाकर इनकी सेवा में भी ये लोग लगे रहते हैं। सर मुझे वैसे तो लगभग 20 साल के करीब हो गए हैं काम करते हुए। और हमने जो ये एनजीओ शुरू किया था, इसका मेन उद्देश्य था कि जो सड़क पे जानवर है, घायल हो जाता है या उसका और कोई वेलफेयर, कोई एंटी क्रुअल्टी है, कुछ है, तो उसके लिए हमें सेवा शुरू करनी थी। और उसमें हमने क्या करा कि कोई भी हमें फ़ोन करता है या हमें कोई भी सूचना प्राप्त होती है, हम ऑन द स्पॉट जाके उस जानवर को हम ट्रीटमेंट देंगे और उसके लिए और कोई वेलफेयर हो सकेगा तो वो भी करेंगे। तो 2008 में जब हमने ये सेवा शुरू करी, उसके बाद से लेके अब तक, फिर डेवलपमेंट लेके अब तक, फिर डेवलपमेंट्स होते चले गए। और हमने फिर इसमें फीडिंग का कार्यक्रम भी जोड़ा, उसमें डॉग्स के लिए और कुछ बड़े जानवर को भी करते थे। लॉकडाउन में भी हमने उनको फीडिंग किया है, डॉग्स को। लगभग 1200 से 1500 डॉग्स को हम डेली फीडिंग करते थे और कई सारे मेन्यू होते थे और जो बड़े जानवर थे उनको भी फीड करते थे हम लोग, गाय बिजार जो भी है। और एक हमारे पास एम्बुलेंस है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है, उस पे हमने एक क्रेन जो है डेवलप की भी है। और उस क्रेन से हम लोग अभी तक 155 गाय बिजार और अन्य जानवर जो है हम लोग कुओं में से, नालों में से निकाल चुके हैं। उसका मेन उद्देश्य है कि कोई भी गहराई में पशु गिर गया है तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करना है। ऑटोमेटिक उस पर वो लगा हुआ रिमोट कंट्रोल से क्रेन जो चलती है। और रिसेंटली हमने एक बोरवेल से भी एक 2 महीने के पपी को रेस्क्यू किया था। देख रहे थे काफ़ी गहराई पर था वो। जी हाँ, वो 38 फुट की गहराई पे था और वहाँ तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। उसके लिए हमने स्पेशल टॉर्च भी मंगाई। फिर उसके बाद नगर निगम से जेसीबी ने हमारी हेल्प करी। 8 फुट खोदने के बाद फिर हमने उसके बराबर में एक गड्ढा अपने आप खोदा, 7-8 फुट का। वहाँ से फिर उस पाइप को काटा। पाइप को काटने के बाद तब हमें थोड़ा सा विजिबिलिटी हुई उसकी, पपी की। और उसके बाद हमने फिर एक सरिये में प्लास्टिक का मंजा जो है वो बांधा और वहाँ तक उसे छोड़ा। तो पपी के ऊपर जब वो जाके गिरा तो वो उसमें इलझ गया। अच्छा, ये जो आप जिस तरह से काम कर रहे हैं लगातार, आगे का क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप? ये आप तो देख रहे हैं बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह इन्हें मानते हैं एकदम। हाँ जी, हाँ भाई, ऐसा है कि हम इन्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं। और मतलब हमारी सोच ये है कि हमें जो कुछ मिल रहा है वो इनकी बदौलत हमें मिल रहा है। अच्छा, देख रहे हैं कोई परिवार में बच्चा भी नहीं है। हाँ जी, हाँ, बस यही हमारे बच्चे हैं। जी। डॉग्स हैं और जानवर हैं, तो इनको ही हम लोग अपना मानते हैं। और इनके लिए हमने एक लैंड परचेज़ की भी है और उस पे जल्दी हम जो है हॉस्पिटल और शेल्टर जो है शुरू करेंगे अब। और मतलब अच्छे उस पे स्केल पे बनाने का हमारा मन है। जी। अच्छा, आपसे भी जानते हैं, पहले अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम स्वीटी वेसिस्टर, जी। मैं उनके पत्नी हूँ। जी, थोड़ा-सा बताइए। देख रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरा जीवन जैसे खपारने के मूड में हो कि हरदम इसी सेवा में लगे रहते हो। देखते हैं बेड पे भी पेट्स बैठे रहते हैं और लगातार आप सेवा में लगे रहते हो। कैसे करते हैं ये सब? मतलब क्या बस मन में इनसे है? मोहब्बत है, बस शुरू से ही देखते आ रहे हैं, हमें प्यार भी है इनसे, कुछ जेनेटिक भी है, घर में भी हमारे शुरू से ऐसे रहे हैं, तो बच्चों से प्यार है हमें ज़रूर। और स्ट्रीट डॉग से, देसी डॉग से तो कुछ ज़्यादा ही है मुझे। शुरू से मैंने स्ट्रीट डॉग और देसी डॉगों के लिए ही किया है। तो देख रहे हैं आप तो हर दिन रोटियाँ बनाती हो, सैकड़ों रोटियाँ। कितना जी, आटा मेरे तो रिश्तेदार भी किलसते हैं, तो बस कुत्तों की रोटी बनाती रहे, यहाँ मत आ जाइए वो 2 दिन के लिए भी। अब जाऊँ कैसे, बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनकी भूख दिखती है मुझे, कोई और दिख है भी नहीं कि जो खिला दे बना दे, ये है। इसलिए तो थोड़ा बस जी। बच्चों का ही है, बस बच्चों और की माया है। और हर दिन कितने डॉग्स को आप मतलब सेवा करते हैं? जी, 100-150 तो हो ही जाते हैं, हम भी करते हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। जैसे इनकी सिस्टर है, वो चावल वगैरह बनाती हैं, मैं रोटी सेकती हूँ,
सबको अपना अपना काम मिला हुआ है, फिर सभी जगह इकट्ठे होकर अपने अपने इलाके में करते हैं सब। अच्छा, सब कुछ अरेंज कैसे होता है, क्योंकि एक फंड भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और देख रहे हैं कि कोरोना काल में तो आपने बहुत ज़्यादा खर्च भी किया है। जी देखिए सर, ऐसा है कि आप पेशे मेनली से क्या है, मतलब प्रैक्टिस करते हैं? पेशे तो मैं वेटनरी की प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। और दूसरा है कि इनके लिए जो खर्चा है, बाकी तो ये है कि जो हमें अपनी कमाई से, मतलब एक हमारा तो ये है कि भाई हमें अपनी कमाई में से इतना परसेंट इनके लिए देना ही देना है, जो भी है। और हमारे कुछ मेंबर्स हैं वो हेल्प हमारी करते हैं, कुछ और एनिमल लवर्स हैं जो हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं। ये कहूँगी देसी डॉग्स को अपनाइए और जो विदेशी ब्रीड पालते हैं उनको थोड़ा कम कीजिए। रामदेव महाराज भी ये कहते हैं, मोदी जी भी ये कहते हैं कि स्वदेशी बनो, तो स्वदेशी डॉग को भी अपनाओ, उनकी देखभाल करो। नहीं पाल सकते कम से कम अपने बाहर बैठने दो, एक टाइम खाना दे दो, 2 टाइम दे सकते तो खाना दे दो। कोई बीमारी है तो हमें सूचित करो। देख सकते हैं किस तरह की कोशिशें इस परिवार के द्वारा की जा रही हैं। अपने बच्चों से बढ़कर ये इन पेट्स को मानते हैं और निरंतर अनवरत ये सेवा करते जा रहे हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।